not the last. I mean, I wanted to talk to you the first, but then Ali ji said people want to hear from you, so I should talk to you the last. Javed ji, when I had come to invite you for this panel discussion, how to navigate life skillfully, you said this is such a difficult subject. How can we discuss about this subject? So what are your thoughts about it? I mean, why did you feel it's a difficult subject? First of all, Leena, thank you very much for inviting me here and making me part of this August gathering. But I have a request. I can express myself better in my own language. Okay, okay, sure. तो दोस्तों, बात हो रही है नेविगेशन की, और ये बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने लीना से कहा था कि ये बहुत मुश्किल है इस पर 2-4 मिनट में या 2-4 घंटे में बात करना। ईमानदारी की बात यह है कि मैं जिस तरीके से ज़िंदगी को देखता हूँ वो शायद दूसरों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें नेविगेशन अपनी लाइफ को खुद करने का चांस तो मिलता ही नहीं है। जब पैदा होते हैं तो अम्मा नेविगेट करती हैं, जब ज़रा से बड़े हो जाते हैं तो अब्बा नेविगेट करते हैं, शादी हो जाती है तो बीवी करती है, या बीवी है तो हस्बैंड करता है, बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे करते हैं, और अगर कुछ वक्त बच जाता है तो झूठे और बदमाश और फरेबी लीडर करते हैं या करप्ट ऑफिसर्स करते हैं। आप मुझे बताइए कि मुझे अपनी लाइफ को नेविगेट करने का मौका कब और कहाँ मिलता है जो मैं करूं। एक नाव चलाने वाला जो है वो जब अपने बेटे को पहली नाव देता है तो उसके साथ उसको चलाने के लिए पतवार भी देता है कि बेटा समंदर बहुत बड़ा है, तुझे जिस तरफ जाना है जा, ये पतवार तुझे लेके जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमको ये पता चले कि हमें ज़िंदा तो रहना है, लेकिन ज़िंदा किस तरह रहना है। ये हम सब जो हैं, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने यहाँ से बाहर हैं, वो सब अपने अपने तजुर्बे करते रहते हैं। उन सब के अपने अपने फार्मूले हैं। यहाँ आपने 5 आदमियों को सुना, हर आदमी का अपना एक अलग फार्मूला है, एक अलग सोच है कि उसने किस तरीके से ज़िंदगी को देखा और किस तरीके से जिया। ये किताब जो लीना जी ने लिखी है, जिसे मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि उसकी एक वजह है पूरा न पढ़ने की, मैं पढ़ूँगा लेकिन ज़रूर पढ़ूँगा। ये भी एक कोशिश है, क्योंकि ये उन लाखों कोशिशों में से एक है जो इंसान ने उस वक्त से करनी शुरू की हैं जब से उसने सोचना शुरू किया था। जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो उसने ये भी सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम अपने दुखों से दूर कैसे हो सकते हैं, हम अपनी परेशानियों से दूर कैसे हो सकते हैं, वो क्या तरीक़े हो सकते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है, जो बुराइयां हो रही हैं वो ना हो, और उसके लिए उसने तरीक़े निकाले। मेरी जो हकीर राय है वो ये है कि जितने रिलीजन्स हैं, जितने सेक्ट्स हैं, जितने बिलीव्स हैं, जितने इज़म्स हैं, ये सब इसी बात की कोशिश है कि इंसान को सही तरीक़े से जीना सिखाया जा सके, जीना बताया जा सके। लेकिन उसमें कुछ कामयाब हैं, कुछ कामयाब नहीं हैं। लेकिन जो लोग कामयाब हैं, जैसे यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने अपने फील्ड्स में कामयाबी हासिल की है। मैं भी अपनी पूरी लंबी चौड़ी कहानी 70 बरस की सुनाने के बजाय मैं आपसे ये कहूँ कि जब मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतरा था तो मेरे पास सिर्फ 15 रुपये थे। इस 15 रुपये में से ड्राइवर ने, जो टैक्सी वाले ने जो मुझे मेरी मंजिल तक लेके पहुंचा था, उसने मुझसे 8 रुपये ले लिए, जबकि भाड़ा 2 रुपये होता था। बाकी बचे 7 रुपये।
उस 7 रुपए से मैं आज 70 बरस में कहाँ पहुँचा हूँ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं मेरे जानने वाले जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो उन्हें मालूम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है उसमें कुछ चीज़ों से मेरी मदद ज़रूर की है। मैं चाहूँगा कि मैं वो आपसे शेयर करूँ, ताकि हो सकता है कि आप में से किसी ने वैसा ही किया हो, लेकिन अगर नहीं किया हो तो उसको एक ट्रायल देने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए, लेकिन 3 बड़े अहम पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने लाना ज़रूर चाहूँगा। नंबर 1 तो ये है कि मैंने किताबें पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। तकरीबन 6 बरस की उम्र में मैंने किताबें पढ़ना शुरू की थी। तब से ये जालिम ऐसी मेरे मुंह को लगी है कि जब तक आज भी, जबकि मेरी आंखें बेहद कमज़ोर हो गई हैं, मुझे पढ़ने में बेहद तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी मैं जब तक रात को सोने से पहले 4 या 5 पेज न पढ़ लूँ मैं सो नहीं सकता, मुझे नींद ही नहीं आती। ये किताब पढ़ने से मतलब मेरा पास टाइम नहीं होता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ कि वो किताब मुझसे कम्युनिकेट कर रही है। वो मेरी इंटेलिजेंस और अपनी इंटेलिजेंस के बीच में एक वार्तालाप कर रही है, एक डिस्कशन कर रही है, बातचीत कर रही है। मैं उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इसलिए मैं कभी उसको ये नहीं सोचता कि इस किताब का सब्जेक्ट क्या है। ऐसा नहीं होता कि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है तो मैं यही पढ़ूँगा, ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है तो मैं वो नहीं पढ़ूँगा। मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो शायद ज़िंदगी को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते थे, और शायद वो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। इसलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, और ये किताबें जो हैं ये हमेशा इंसान को मदद करती हैं। उसमें कुछ किताबें इतनी अच्छी हैं कि उन्हें बार बार पढ़िए तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मिलता है। उनमें से बहुत सारी रिलीजियस बुक्स भी हैं। दूसरी बात, मैं ज़िंदा किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लोगों से मिलने का बड़ा शौक़ है, मुझे लोगों से बातें करने का बड़ा शौक़ है। मुझे इससे कोई बहस नहीं है कि मैं जिससे बातें कर रहा हूँ वो कितना बड़ा आदमी है। ना मुझे इससे कोई बहस है कि जो मेरे पास आया है वो एक स्ट्रगलर है, या वो मेरा ड्राइवर है, या वो मेरा प्यून है। मुझे उससे बातें करनी है, क्योंकि वो एक लाइफ जी रहा है, उसकी पूरी अपनी एक कहानी है। वो कहानी जो दूसरी करोड़ों कहानियों से बिल्कुल अलग है, और वो कहानी जो है वो हमेशा मुझे हेल्प करती है। मुझे जब मैंने सैकड़ों फिल्में भी लिखी हैं, नावल भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, सीरियल्स भी लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा है, ज़िंदगी भर लिखता ही रहा हूँ। लेकिन वो जो ज़िंदा किताबें मैंने पढ़ी हैं वो किताबें मुझे मदद करती हैं, मुझे हमेशा सिखाती हैं कि वो स्टेरियोटाइप्स नहीं होते हैं लोग, वो नहीं होते हैं जो आपने अपने दिमाग में बनाए हैं, वो होते हैं जो आपके सामने हैं, जो जी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं। और एक तीसरी बात जो मैंने हमेशा दूसरों को भी बताई है और आपको भी उसको शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने हमेशा अपने आप को चैलेंज किया है। मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करता रहा हूँ, बचपन से लेकर आज तक। जब कभी भी मुझसे ये कहा गया कि ये काम नहीं हो सकता, वो मैंने ज़रूर करने की कोशिश की है। तुम ये नहीं कर सकते, अच्छा क्यों नहीं कर सकते भाई, मैं करके बताऊंगा। तुम जर्नलिस्ट नहीं बन सकते इसलिए कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छा तो मैं जर्नलिस्ट बन के दिखाऊंगा, डिग्री लेकर दिखाऊंगा जर्नलिस्ट। तुम राइटर नहीं बन सकते इसलिए कि तुम में वो बात नहीं है, मैं राइटर बन के दिखाऊंगा। तुम फिल्म नहीं लिख सकते इसलिए कि तुम्हें डायलॉग लिखना तो आता ही नहीं है, तुमने कोई फिल्म तो ठीक से देखी नहीं है, तो मैं तुम्हें डायलॉग लिख के बताऊंगा, मैं तुम्हें फिल्म लिख के बताऊंगा। और ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस ने मुझे हमेशा ज़िंदा रखा है, इसलिए कि इन्होंने मुझे इंसेंटिव दिया है, इन्होंने मुझे किक दी है। ये मेरे स्टार्टर्स हैं कि जब कभी भी मैं
मेरी ज़िंदगी की गाड़ी बंद होने लगती है तो एक चाबी घूमती है और वो मैं फिर वापस से स्टार्ट हो जाता हूँ। ये चैलेंजेस जो हैं, ये चैलेंजेस मुझे आज तक चलाए हुए हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, मुझे बहुत धुंधला दिखाई देता है, लाइट चेंज हो जाए तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं रोज़ लिखता हूँ। मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, एक नावल लिख रहा हूँ और अपने इतने सारे पेन पोर्ट्रेट्स की नई किताब जो है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और मैं बॉल पेन से नहीं लिखता हूँ, मैं स्केच पेन से लिखता हूँ क्योंकि वो मोटा होता है। लेकिन ये कि लिखता ज़रूर हूँ। मुझे मेरी आंखें चैलेंज करती हैं कि तू नहीं लिख सकता। मैं अच्छा, मैं तुझे लिख के दिखाता। तो ये जो चैलेंज है ये बहुत ज़रूरी है। ये किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा किताबों का नतीजा ये होता है कि आपको न सिर्फ ये कि अच्छी कहानियाँ मिलती हैं, अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। जैसा कि रॉबिन ने कहा, जैसा अली ने कहा कि अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि यहाँ इस पोडियम के ऊपर मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त, रॉबिन जो मेरा राइटिंग पार्टनर भी हैं और अली जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ये मुझे इसी तरीके से मिले, ज़िंदगी के सफ़र में कहीं साथ में आ गए चले। तो कहने का मेरा मकसद जो था वो ये था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ज़िंदगी को नेविगेट करने का, लेकिन अगर कोई फार्मूला मिलता है, कहीं से कोई अच्छी सीख मिलती है, तो उसे ज़रूर हमको अपना लेना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। और इसलिए आपने जो गाइडलाइन दी है लीना जी लोगों को, और जिससे बहुत सारे लोगों का मेरा ख्याल है कि फ़ायदा होने वाला है, वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि हर आदमी इतना समझदार नहीं होता कि वो अपना रास्ता खुद खोज ले। जो गालिब ने कहा था कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ। राह रो कहते हैं राही को, पैदल चलने वाले को। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। मेरा गाइड कौन है मैं उसे नहीं पहचानता हूँ, इसलिए जो भी चलता है मैं उसके साथ थोड़ी दूर चल पड़ता हूँ। तो ये हम सब करते हैं। हम सब जो हैं वो थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रहबर मिल जाते हैं, गाइड मिल जाते हैं, फिलोसफर्स फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। कुछ नहीं भी होते हैं। उसके लिए हमें अपने आप से सवाल जवाब करने पड़ते हैं, अपने आप को सोचना पड़ता है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए, जो बात लीना ने कही है इतनी मोटी किताब में, वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक लाइन में कही है। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अपने अंदर डूबकर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। सुराग़ कहते हैं क्लू को। ज़िंदगी का क्लू अगर ढूंढना है तो अपने अंदर डूब जा, अपने अंदर डूबकर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। यही सब मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा क्लू है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप इतने फ्लुएंटली हिंदी में बात करें तो आपके सामने मैं क्या बात करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं